जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपकी 5 ऐसी आदतों के बारे में जो आपकी जिंदगी को संवार भी सकती है और वही आदतें आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकती है। आप सभी को पता है कि आदतें मकड़ी के जाले के समान होती है। यदि कोई चीज उसके अंदर फंस जाए तो उसका निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और वो तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि चाहे आपके अंदर कितनी भी अच्छी आदतें हों, लेकिन आपकी एक बुरी आदत आपकी सारी की सारी अच्छी आदतों पर पानी फेर सकती है। ये बात जान पाए कि वो आदतें आपके अंदर है या फिर नहीं है। तो चलिए जानते हैं उन 5 आदतों के बारे में जो आपके अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट आदत जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन ये आदत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वो है कि काम को टालने की आदत। जी हाँ, हमारी आदत होती है कि हम आज के काम को भी कल पर टालते रहते हैं। आप अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप से पूछिए कि दिन में कितनी बार आप अपने कामों को टालते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि बस अभी इसी काम को कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन आप उस काम को टाल देते हैं और बाद में आप खुद पर ही गुस्सा करते हैं कि आपसे वो काम क्यों नहीं हुआ। आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो या तो उसे बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर आगे की ओर टालते जाते हैं, जबकि एक सफल व्यक्ति की आदत ये बिल्कुल भी नहीं होती है। एक सफल व्यक्ति जब भी कोई काम शुरू करता है तो वो समय से पहले ही उस काम को खत्म कर लेता है और कभी भी अपने कामों को नहीं टालता है। इसलिए आज के बाद आप भी अपने कामों को टालना बंद करें और अपने प्रायोरिटी की एक लिस्ट बनाएं। जो भी काम बहुत ज्यादा जरूरी है उन्हें पहले खत्म करें और जो काम ज्यादा जरूरी नहीं है उन्हें आप बाद में भी खत्म कर सकते हैं। दूसरी जो आदत है वो भी बहुत खराब आदत है जो बहुत सारे लोगों के अंदर होती है, जो कि नहीं होना चाहिए, और वो है लेट उठने की आदत। जी हाँ, एक सफल और एक असफल व्यक्ति के बीच में ये आदत एक बहुत बड़ा अंतर लेकर आती है। सफल लोगों के दिन की शुरुआत बहुत ही जल्दी होती है और इसलिए वो दुनिया के बाकी लोगों से काफी ज्यादा आगे होते हैं। जब आप टाइम से उठते हैं तो दिन के सारे काम आपके टाइम के साथ खत्म होते हैं और आप में कोई भी नेगेटिव ख्याल नहीं आता है और आप पूरा दिन एनर्जी के साथ गुजारते हैं। जबकि जो लोग लेट उठते हैं उनके दिन के टास्क कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिव फील करते हैं और वो काफी ज्यादा कमजोर भी महसूस करते हैं। तीसरी आदत पर हर इंसान को काम करना चाहिए और वो है कि समय के साथ अपने ज्ञान को ना बढ़ाने की आदत। जी हाँ, ये एक बहुत ही खराब आदत है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो समय के साथ अपने आप को, अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया से काफी पीछे रहते हैं। यदि आपको जीवन में बहुत ज्यादा सफल होना है तो आपको हर दिन अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना होगा। जैसे थोड़े ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सभी को सिखाया था कि आसानी से अंग्रेजी कैसे बोले। उस वीडियो में बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट किया था कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम तो सिर्फ हिंदी ही बोलेंगे और अंग्रेजी आप क्यों सिखा रहे हैं, अंग्रेजों को हम इस देश से बाहर निकाल देंगे। मेरे भाई बहनों, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें उससे बहुत ज्यादा प्रेम करना चाहिए और मैं भी बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, इसलिए तो हिंदी में वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आपको इस बात को भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको एक यूनिवर्सल लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आप उनके साथ कंपटीशन कर पाएं, आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएं और आपको पता चले कि पूरी दुनिया में आज क्या चल रहा है। इसलिए यदि आपके अंदर भी ऐसी सोच है तो उसे आज ही खत्म कीजिए और समय के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। अगली आदत बहुत सारे लोगों के अंदर होती है जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाते और वो आदत है गिव अप करने की आदत। आप लोग किसी भी काम को शुरू तो कर लेते हैं लेकिन थोड़े दिन के बाद ही आप गिव अप कर देते हैं, आप उस काम को छोड़ देते हैं और हार मान जाते हैं। जबकि एक सफल व्यक्ति का एटीट्यूड होता है नेवर गिव अप का। जी हाँ, वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। यदि किसी टास्क को, किसी काम को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है तो जब तक वो टास्क, वो काम पूरा नहीं हो जाता वो कभी भी हार नहीं मानते। और 5वीं आदत जिसने बहुत सारे लोगों के जीवन को खराब किया है, जो आप पर्सनली भी फील कर पाएंगे, और वो है गलत लोगों से सलाह लेने की आदत। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या अपने जीवन के बारे में कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो हम लोगों से सलाह लेते हैं। सलाह लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सलाहकार कौन है। जैसे आप सभी को पता है कि रामायण में कैकेयी की सलाहकार मंथरा थी और उन्हीं मंथरा की सलाह पर कैकेयी ने वो काम किए जो वो कभी भी खुद नहीं करना चाहती थी। और वहीं दूसरी ओर महाभारत में दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे, जिनकी गलत सलाह के कारण पूरी की पूरी महाभारत हुई। और कैसे एक सही सलाहकार आपका पूरा जीवन बदल सकता है, ये हमने सीखा अर्जुन और श्री कृष्ण के रिश्तों से। जी हाँ, अर्जुन के सलाहकार कृष्ण जी थे और उनकी सलाह के वजह से ही अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत पाए थे और दुनिया को एक संदेश दे पाए थे। तो इसलिए आपको भी अपने जीवन में आदत होना चाहिए एक सही सलाहकार चुनने की। तो ये थी